हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न 8। ठीक है, और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न 8 है, ठीक है, जो प्रश्न 8 है इसमें बोला गया भाई ये जो फॉर्मूला है या ये सर्वसमीका है, ठीक है, इसका उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले वो मैं लिख देता हूँ अलग से। फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर x प्लस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, और ये बराबर आता है x का वर्ग जमा में a जमा बी एक्स प्लस में ए बी। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन है कि शुरुआत में जो लिखा है दोनों ब्रैकेट में वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे x तो यहाँ पे x, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 20, ठीक है, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और बीच में निशान प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो पहला सवाल है इसको अगर मैं उतारूं तो पहले पार्ट में बोला गया है 103 गुणा में 104। अब यहाँ पर तो कुछ इसके जैसा नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ जुगाड़ लगा के इसके जैसा बनाएंगे। कैसे बना सकते हो आप, देखो शुरुआत वाली चीज़ सेम रखनी है, ठीक है, तो कोई सेम बेस ढूंढो जिसके पास ये भी हो, जिसके पास ये भी हो, और अगर उसमें जीरो आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि जीरो की कैलकुलेशन आसान होती है। तो बेस मिला हमें 100, भाई 100 के पास है ये भी, 100 के पास ये भी है, तो ये 100 से 3 ज़्यादा है यानी 100 जमा 3 हो जाएगा, और ये 100 से 4 ज़्यादा है यानी कि 100 जमा में 4 हो जाएगा। ठीक है, मान वही रहने चाहिए भाई, 100 जमा 3 लिखो या 103 लिखो एक ही बात है, जोड़ने पे यही मिलने वाला है। इसी तरह से 100 जमा 4 लिखो या डायरेक्ट 104 लिखो एक ही बात है। ठीक, तो अब हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यहाँ पे लगने के लिए। क्या होगा, देखो जो शुरुआत में एक जैसा था उसका वर्ग हो गया, ठीक है ना, x का वर्ग, तो यहाँ पे शुरुआत में एक जैसा 100 है तो मतलब 100 का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर था प्लस के बाद, जो दूसरे ब्रैकेट में था प्लस के बाद, वही यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर प्लस के बाद 3 है, यहाँ पे प्लस के बाद 4 है, हम भी इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर x आ गया, मतलब जो दोनों शुरू में था वही चीज़ यहाँ पे आई है, तो दोनों शुरू में 100 था, मतलब यहाँ पर 100 आ जाएगा गुणा में। फिर a और b को गुणा कर दिया इन्होंने, मतलब कि जो शुरू में था और आखिरी में था, जो शुरू में है और आखिरी में है वो हम गुणा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्मूले की नकल करनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाओ, 100 का वर्ग निकालना आसान है। पहले आप यहाँ पर एक दिख रहा है, एक का वर्ग लिख लो, एक का वर्ग एक ही होता है। वर्ग में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जितने शून्य हैं उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो 2 शून्य है मतलब यहाँ पे 4 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 और 3 प्लस हो रहे हैं, तो 4 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7। 7 को 100 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 700, और 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,000, फिर ये 700 और ये 12, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा 10,712। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था इसका पहला हिस्सा। दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है, देखो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है इसका, इसमें है 5.1 और ये गुणा हो रहा है 5.2 से। तो इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे क्या लिखना है, 5 प्लस 0.1, और अगले वाले को लिख सकते हो 5 प्लस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो शुरुआत में है एक जैसा उसका वर्ग, फिर यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.2 है, इनको जोड़ेंगे। बाहर यहाँ पे x आता है, मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर प्लस में a गुणा b होता है इन दोनों को, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि 0.1 और 0.2। तो 5 का वर्ग कितना हुआ भैया, 25, और प्लस, ठीक है, 0.1 0.2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0.3, भाई 2 और 1 3, तो 3 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 15। समझ में आ गया हो कैसे आया, क्योंकि एक के बाद दशमलव था तो एक के बाद दशमलव लगा दोगे। ठीक है ना, कितना आया था 0.3, तो 5 तियाँ 15, एक के बाद दशमलव यहाँ पर, एक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पे तो गुणा हो रही है, 2 एकम 2, यहाँ एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, गुणा में सबका दशमलव पहले देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा नहीं हो रही थी तो एक के बाद लगा, लेकिन यहाँ पे गुणा हो रही है, तो 2 एकम 2, एक के बाद दशमलव यहाँ, एक के बाद यहाँ, तो यहाँ 2 के बाद लगे, एक दूसरा कुछ है नहीं तो 0 लगा दो।
ठीक है भाई, तो इन सबको जोड़ लो यार। हमारे पास क्या क्या है जोड़ने के लिए, यहाँ पे है 25, तो यहाँ पे रफ काम कर रहे हैं हम 25, दशमलव नहीं है इसके पास तो 0.0 लिख दो। फिर यहाँ 1.5 तो 1.5 लिख दो। फिर यहाँ 0.02 0.02 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पूछेंगे तो 0 समझो 2, और यहाँ पे कितना आ गया 5, ये कितना हो गया 26, कितना आ गया 26.52। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 26.52, 26.52। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। देखो जिसका तीसरा हिस्सा है इसमें क्या है 103 और गुणा में कितना है 98, तो फॉर्मूला हमें यही लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 जमा में 3, भाई 100 जमा में 3 103 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगले ब्रैकेट में शुरुआत में तो 100 ही लिखना पड़ेगा। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x आ रहा है तो यहाँ x आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वही आना चाहिए वहाँ पे, तभी हम वो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर 100 आया तो यहाँ पे 100 ही आना चाहिए। अब 100 में मैं क्या जोड़ूँ या घटाऊँ कि 98 मिलता है। ठीक है, तो 100 में से 2 घटाएं तो 98 मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने -2 लिखा, एक दिक्कत हो गई कि फॉर्मूले में तो प्लस के बाद जो होता है उसको भी बोलते हैं, यहाँ पर तो माइनस आ गया, फॉर्मूले में माइनस है ही नहीं। तो हम यहाँ पर माइनस ऐसे ना लिख के क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इस माइनस को लिखो प्लस, और -2 ब्रैकेट में अलग से लिख दो। ठीक है, बात तो वही रहेगी, 100 में हम -2 जोड़ रहे हैं समझो। ठीक है, तो 100 में से 2 जाएगा 98 ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ से अब फिर से क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस जो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे क्या है -2। फिर यहाँ पर जो शुरुआत में था 100 वो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है AB यानी कि 3 गुणा में -2, 3 गुणा में -2। तो यहाँ से हो गया 1 के बाद 4 0, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 को 100 से गुणा करोगे 100 ही रह जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यार यहाँ देखो 100 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 94 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10,000 है, तो 10,000 में 94 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10,094। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, यानी चौथे पार्ट की। ठीक है, 3 पार्ट आपको ये शुरुआत वाले समझ में आए होंगे। ठीक, चौथा पार्ट क्या है, देखो जिसका चौथा हिस्सा है इसमें हमारे पास है 9.7 और 9.8। ठीक है, 9.7 गुणा में 9.8 कितना हो जाएगा 9 प्लस में 0.7, और ये हो जाएगा 9 प्लस में 0.8। ठीक है, तो यहाँ से a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में a जमा b यानी 0.7 और 0.8, फिर x आता है शुरू वाला यानी कि 9, फिर क्या आता है इन दोनों को गुणा यानी कि 0.7 0.8। ठीक है, तो यहाँ से 9 का वर्ग कितना हुआ 81 प्लस 0.7 0.8 कितना हो जाएगा 8 7 15। 1 के बाद पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 2 के बाद मत लगाना, गुणा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं सोचोगे 1 के बाद यहाँ 1 के बाद 2 के बाद नहीं लगेगा। ठीक है, 0.7 0.8 जमा कर रहे हैं हम, यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे, तो 8 7 15 दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बाहर कितना है 9, यहाँ पर 8 7 56, यहाँ गुणा हो रही है, तो 1 के बाद 1 के बाद 2 के बाद यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 81 प्लस इनको करो पहले, 9 पंजे 45 का 5 यहाँ से गया 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1 के बाद दशमलव, यहाँ पर कितना है 0.56। इन सबको जोड़ लो, कितना है हमारे पास 81, इसके बाद दशमलव नहीं है तो बाद में लगा दो। फिर क्या है 13.5, यहाँ लगा दे 13.5, फिर 0.56। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 समझो, ये हो गया 6 5 5 10 का 0, यहाँ से ले 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 और 1 9, 95.09, यानी जोड़ के हो जाएगा 95.06 है 9 नहीं। ठीक है, 06, तो ये हो गया।